तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है उसकी आपको समझ आ गई होगी, और उसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आपको चीज़ें वहाँ पे समझा दी जाएंगी। और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 + -4 स्क्वायर रूट। इसको लिखना है हमने इन टर्म ऑफ अयोटा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सोल्यूशन में लेके आते हैं, जो कि हमारे पास 2 + -4 स्क्वायर रूट। अब देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारा काम किस पे चल रहा है? अयोटा पे, जो कि है -1 के बराबर, -1 स्क्वायर रूट के बराबर। अब हमने पीछे क्या पढ़ा है, उसमें हमने सारा के सारे चेंज किए हैं वैल्यूज़ को अयोटा स्क्वायर में, जो कि हम -1 पुट कर सकते थे। अब हम इसी का अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा इक्वल टू -1 का अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे कि 2 प्लस, इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, -1 × 4। अब स्क्वायर रूट इस पे भी है और इस पे भी है। 2 + -1 की स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये अब हमारे पास इस तरह से कि 2 +, अब ये -1 स्क्वायर रूट, ये किसके ऊपर हमने लिया है, किसके बराबर है ये? एयोटा के। दूसरी जगह हम एयोटा कर देंगे, डॉट कर देते हैं मल्टीप्लाई को, और यहाँ पे इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये स्क्वायर रूट में। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2 + स्क्वायर से स्क्वायर रूट। जब कैंसिल हुआ 2 को हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं और एयोटा को हम बाद में लिख देते हैं, और ये उसका आंसर 2 + 2 एयोटा। कब इसका है हमारे पास, अब इसका है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 3 - -7 स्क्वायर रूट। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह सेम है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं फिर इस तरह से, 3 - -1 × 7 स्क्वायर रूट। 3 माइनस स्क्वायर रूट दोनों पे है तो हम दोनों पे सेपरेट करवा देते हैं इस तरह से। अब हमने पीछे पढ़ लिया है कि -1 जो है अंडर रूट वो एयोटा के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि एयोटा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट के, और मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट है। अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 - 7 स्क्वायर रूट एयोटा। क्योंकि अब 7 जो है स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, इसको हम स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, जो कि 2 और 5 + -16 स्क्वायर रूट ओवर 5 है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में लेके आए इसको, और इसको हम लिखते हैं इस तरह से 2/5 प्लस, इसको भी हम इस तरह चेंज करवा देते हैं, -1 × 16 स्क्वायर रूट, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको करवा देते हैं हम 2/5 प्लस, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में माइनस है सेपरेट हो जाएगा, -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 16 को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 4 की पावर 2, और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये 5। 4 की पावर 2 करें तो दोबारा 16 बनेगा आंसर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से। तो ये बना हमारे पास 2/5 प्लस, अब -1 जो कि हम पढ़ रहे हैं अयोटा इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो इसको यह रिप्लेस करवा देते हैं अयोटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना हमारे पास 4/5, और इसका फाइनली आंसर हमारे पास आया 2/5 प्लस 4 अयोटा, 4/5 अयोटा, या फिर 4 अयोटा/5। अब यहाँ पे एलसीएम 5 दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसको हम एक ही डिनोमिनेटर बना देते हैं इस तरह से कि 2 + 4 अयोटा/5। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर जी। नेक्स्ट अब हमारे पास पार्ट है इसका चौथा पार्ट, जो कि है 2 - -3 अंडर रूट। इसको हम सोल्यूशन में लेके आए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करवाएंगे? अब उसी मेथड से जैसे हम चल रहे हैं, 2 -
-1 स्क्वायर रूट स्पेस सेपरेट करवा देते हैं, 3 स्पेस स्क्वायर रूट सेपरेट करवा देते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर लिख लिया है कि इसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा, और ये बना हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। तो फाइनल इसका आंसर आया हमारे पास 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट को पहले लिख देते हैं और ये कि आयोटा बन गया, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। जैसा कि हमारा काम चल रहा था एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स पे जो था, इसका अब हमने करना है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि आप फाइंड करवाओ एक्स और वाई की वैल्यू को। तो उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट में हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर ये किस तरह से सॉल्व होना है हमारे पास। अब है कम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी, कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल किस तरह होते हैं, और यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू या किसी भी हम वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने पीछे देख लिया है कि a प्लस बी आयोटा या फिर x प्लस वाई आयोटा हो, तो a और b यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा यहाँ पे इमेजिनरी यूनिट होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल हो जाता होता है। टू द पॉइंट बात ये है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, a का आंसर हमारे पास यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, और b इक्वल टू 2, अयोटा साथ में नहीं लिखना है, ठीक है, और b इक्वल टू 2 बन जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस को इसी रूल के मुताबिक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है, और a यहाँ पे 1 और b यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे इक्वल कर भी दें तो अयोटा अयोटा के साथ में लिख दें तो फिर अयोटा के साथ अयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो b का आंसर फिर यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अब कम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करवाना है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो इसका हम सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन में ये है कि 2 + 5 ब्रैकेट में प्लस वाई माइनस 3 इंटू अयोटा इक्वल टू 1 + 2 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने अभी अब आपको बता दिया कि रियल पार्ट अब अयोटा जिसके साथ होता है वो इमेजिनरी हिस्सा होता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है, और ये यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है। तो यहाँ पे रियल को हम रियल की इक्वल करते हैं क्योंकि इसके साथ अब अयोटा नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2x + 5 इक्वल टू 1। अब ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा इसके, और ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा इसके। इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम कह देते हैं यहाँ पे y माइनस 3। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। इसको हम यहाँ पे कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे चल के एक्स और वाई का आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, 2x + 5 इक्वल टू 1। अब 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जाकर ये माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा -4, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 2 2 2 4, x का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया -2। इसी तरह अब हमने सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 2 को, तो इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में ही। हम इक्वेशन 2, आप बेशक अगले पेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो मैं इसको इसीलिए एक पेज पे रख रहा हूँ ताकि आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है फिर, y माइनस 3 इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 + 3, ये माइनस था, इधर जाकर ये प्लस बन गया है। तो y का अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है 5। यही जिसमें हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करवाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका सेकंड, 3x + 2 माइनस 4 माइनस वाई इंटू आयोटा इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। इसी को भी हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे भी रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा
और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो इससे भी हम इक्वेशंस बना देंगे 3x + 2 = 5 और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के साथ। यहाँ पे साइन है माइनस का, पीछे साइन कोई नहीं था, ठीक है, प्लस का था, तो प्लस का साइन हमने वहाँ पे नहीं लिया था। तो यहाँ पे 4 - y इसको ब्रैकेट में करके इसको कर देंगे 3 के इक्वल, तो ये 3 बन जाएगा। अब ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1 और ये बन गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 उसी तरीके से जैसे हमने पीछे सॉल्व कर लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 3x + 2 = 5 करेंगे, 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर करिए माइनस हो जाएगा। तो ये 3x = 5 - 2 3x = 3 बन जाएगा, ठीक है। 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, x = 3 / 3, तो 3 × 3 1 और x यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 1, ठीक है, x का आंसर 1 आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, हम इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख देते हैं -(y) -4 - y = 3। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्योंकि अंदर फिर साइन चेंज हो जाएंगे। -4 प्लस y = 3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो रहा है 4 इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो y = 3 + 4, y का आंसर हमारे पास 3 + 4 तो 7 आ जाएगा। तो ये अब हमने 2 आंसर निकाल लिए, x का और एक है y का। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो पीछे हमारे पास क्वेश्चन थे उनमें ये बनी बनाई चीज़ें थी कि रियल पार्ट सेपरेट था और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट था, तो जिसमें हम रियल को रियल के इक्वल पुट कर रहे थे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल पुट कर रहे थे। अब यहाँ पे जो है इमेजिनरी जो है दोनों में फंसा हुआ है, इधर भी है और इधर भी है। तो पहले हम इसको सेपरेट करवाएंगे इक्वेशंस बना के, फिर हम इसको आगे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर x को यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x बन जाएगा प्लस योटा x बन जाएगा। y को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे 1y y -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा y आ जाएगा = 3 + 4 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज है हमारे पास अयोटा वाली, एक ये है और एक ये है, इसको हम साथ लिख देते हैं। और हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं रियल पार्ट, रियल हैं, इसको हम यहाँ पे साथ में लिख देते हैं एक साथ करके। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से अलहदा कर देते हैं 2x + y और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस x अयोटा लिख दें या अयोटा x लिख दें, आपकी मर्ज़ी, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं x अयोटा, इसको लिख देते हैं -2y अयोटा। अयोटा इधर भी हमने बाद में लिख दिया, इधर भी हमने बाद में लिख दिया है, जहाँ आपको दिल करे वहीं पे आप इसको लिख सकते हैं। तो वैसे सेपरेट इक्वल इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इधर ब्रैकेट भी हम क्लोज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चंस में थे। ये ब्रैकेट ये रियल पार्ट हमारा यहाँ पे सेपरेट हो गया है 2x + y। अब यहाँ से अयोटा इधर भी है और इधर भी है, अयोटा को हम यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, x - 2y बाकी बच जाएगा, अयोटा यहाँ पे आ जाएगा बाहर कॉमन, ठीक है। यहाँ से भी अयोटा बाहर गया तो बाकी इधर x बच जाएगा और माइनस के साथ यहाँ पे 2y बच जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 + 4 अयोटा के। अब यहाँ पे हमारा आगे काम आसान हो गया है, जैसे हमने इसको अब सेपरेट करवा दिया है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन इसकी बना देते हैं 2x + y = 3, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वो है हमारे पास x - 2y = 4, तो ये बन गई हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पीछे जो हमारे पास जो था एक एक वैल्यू थी, सिंपल थी, ठीक है, वो सिंगल वेरिएबल के साथ आ रहा था, सिंगल वेरिएबल के हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे जो है ना, हमें इक्वेशन की यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, उससे हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे x और y, x को इक्वल कर देते हैं या फिर y को इक्वल कर देते हैं,
या फिर x की वैल्यू निकाल के इधर और इधर यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे, पुट करेंगे, तो उससे भी हमारे पास आंसर आ सकता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है गाउस एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसको सॉल्व करते हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं कहीं ना कहीं पे, तो जो गाउस एलिमिनेशन मेथड है उससे गलती के चांसेस कम होते हैं, तो हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 2x है और ये 2x है। यहाँ पर अगर हम x को इक्वल करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ताकि ये भी 2x है, ये भी 2x है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे माइनस कराएंगे तो फिर यहाँ पे हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ताकि ये प्लस का ये माइनस का ऑलरेडी, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देना है हमने 2 के साथ। ठीक है, जब 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया है तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा इक्वल के, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4x प्लस 2y इक्वल टू 2 3 6 बन जाएगा, और ये हमारे पास बन गया वो इक्वेशन नंबर 3। अब काम हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 से ख़त्म हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने चेंज करवा दिया है, उसको अब हमारा काम है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनको हम सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बाई एडिंग ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, अब इनको हम दोनों क्वेश्चंस को ऐड करवा देते हैं। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, वो है x माइनस 2y इक्वल टू 4। दूसरी है थर्ड इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। किस तरह से, अब ये माइनस का ये प्लस का है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 1x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका एक कोफिशिएंट 1 होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है, तो जिस नंबर से कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती उससे फिर 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक x ये है और 4 ये है। ठीक है, 1 और ये 4 5x इक्वल टू 4 प्लस 6 10 बन जाएगा। x इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 2 10। x का आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पे 2। अब यही वैल्यू हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, या फिर आप पुट कर दें 3 में, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y का आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको भी मैं इसी पेज पे सॉल्व करके देता हूँ आपको आसानी से। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 1 में पुट करवा रहे हैं, x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है पीछे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। 2x की जगह पे हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। 2 4 प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 3 के साथ, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे y का आंसर हमारे पास आ गया है -1, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास x का आंसर मिल गया और यहाँ पे हमें y का आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है 4 पार्ट है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस एयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अब यहाँ पे भी देखें तो एयोटा इधर भी है और एयोटा इधर भी है, तो इसको पहले हम चेंज करवाएंगे, इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, और फिर हम इसको गाउस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, पहले हम एक्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स आ जाएगा, ये बन जाएगा एयोटा एक्स प्लस ये बन जाएगा 2y, और ये बन जाएगा अयोटा y इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे देखें दो कम्प्लेक्स नंबर, ये हैं अयोटा वाले, और दो हैं हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर्स। ठीक है,
रियल को सेपरेट करवा के अलहदा लिख देते हैं, एक्स प्लस 2y, इसको बेशक अपन ब्रैकेट कर दें, और यहाँ पे प्लस ये है प्लस के साथ आयोटा x, और अगली है प्लस के साथ आयोटा y इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे दो नंबर बन गए हमारे पास, एक हो गया यहाँ पे रियल नंबर x प्लस 2y इक्वल टू आयोटा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे जैसे हमने पीछे कॉमन लिया था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन, x प्लस वाई इंटू आयोटा, यहाँ से हमने आयोटा को कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दिया है इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट हो गया इसका, और ये इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो रियल को रियल की इक्वल पुट कर देंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन बना के इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फिर। तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 4, बन गई इक्वेशन नंबर 1। अगली आ गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे अयोटा नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 है। ठीक है, ये इमेजिनरी अयोटा इमेजिनरी यूनिट है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे -1 है। तो ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी हमारे पास आपस में बराबर है, ये भी x है ये भी x है, तो अगर इनको माइनस करवा दें तो हमारे पास इसका आंसर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे x और x यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट होकर हमें y का आंसर दे सकती हैं। तो हम इसी को यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कराते हैं, कोई लंबा चौड़ा मेथड हम अप्लाई नहीं करते। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम 1, इक्वेशन 2 फ्राम 1 से हम इसको माइनस करवाते हैं। तो इक्वेशन 2 पहले हम लिख देंगे 1 x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको हम करवाते हैं यहाँ पे माइनस x प्लस वाई इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं ना इसको, तो सब्ट्रैक्ट करवाने फिर इनका साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम इस तरह लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये प्लस के और ये यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस में चेंज हो गया, प्लस माइनस का हो गया, तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 2y माइनस 1y, मैंने आपको पीछे बताया कोई कोफिशिएंट नहीं होता, उसको कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम यहाँ पे, जब क्योंकि लिखा नहीं ज़रूरत नहीं होती इसकी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी नहीं जाता। 2 माइनस 1 करते हैं तो अकेला सिंगल यहाँ पे y बन जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 1, माइनस नहीं, वो सब्ट्रैक्ट करवा के हमने इसके अब साइन चेंज करवा दिए, 4 प्लस 1 यहाँ पे 5 आ जाएगा। y का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, और y का आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें या फिर 2 में पुट कर दें, वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करवाते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 4। x की y की जो वैल्यू यहाँ पुट करवा देते हैं, x प्लस 2y की वैल्यू है 5 इक्वल टू 4, x प्लस 2 5 10 इक्वल टू 4, 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा वो का 4 माइनस 10, x का आंसर आ गया -6। x का और y का आंसर हमारे पास यहाँ पे आया, ये y का और ये x का, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करना था, x और y की वैल्यू को निकालना था। जी, इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 1 इन प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है, रियल पार्ट को हम रियल के इक्वल पुट कर देंगे, और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास, एक बन गई हमारे पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 8, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरी बन गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। इसको हम यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में है, x और y सेपरेट सेपरेट हैं। तो इसे यहाँ पे लिखते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x माइनस 1 इक्वल टू 8
-1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 8 + 1, 3x इक्वल टू 8 + 1 9 बन जाएगा। x यहाँ पे 3 यहाँ मल्टीप्लाई, ये इधर जाके 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 9/3, 3 1 3 3 9, x का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास 2y - 3 = 7 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2y - 3 = 7। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये माइनस हो रहा है, जाकर ये प्लस हो जाएगा। 2y = 7 + 3, 2y = 7 + 3। अब यहाँ पे होगा, आगे होगा 7 + 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाकर 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो y = 10 / 2, 2 1 2 5। तो y का आंसर है हमारे पास 5। और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हुआ, जिसमें हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करवाना था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा, चीज़ों की समझ आ गई होगी आपको। और इसके बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और बाकाया आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।